नमस्कार, मैं आलोक और आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन सभी दोस्तों से जो अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर नहीं किया तो सबसे पहला काम करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे जा कर के क्लिक कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। आज का मेरा टॉपिक है जो कि बहुत ही शानदार है, क्योंकि जीवन में हर इंसान कामयाबी चाहता है और कामयाबी का रहस्य हर व्यक्ति से पूछ रहा होता है कि कामयाबी का राज क्या है, कामयाबी का रहस्य क्या है। तो आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर के आया हूं जो आपको मदद करेगी आपको कामयाब होने में। लेकिन इससे पहले कि मैं एक कहानी शुरू करूं, आप लोगों से मेरी दो रिक्वेस्ट है कि पहला, इस वीडियो को लास्ट तक सुने और दूसरा कि सुन कर करके आप अपने जीवन में इसे उतारें, इसके ऊपर आप काम करें। ये कहानी है एक कछुए और खरगोश की। तो जैसा कि कछुए और खरगोश में रेस होता है और उस रेस में बड़ी बात यह है कि कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। क्यों हार जाता है खरगोश? क्योंकि बहुत तेजी से दौड़ता है तो थोड़े ही देर में कछुआ से इतना आगे निकल जाता है कि कछुआ दिखाई देना बंद कर देता है खरगोश को। तो उसे लगता है कि कछुआ के तो आने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्यों ना ऐसा करूं कि थोड़ी देर इस वृक्ष के नीचे बैठ लूं, जब वो आता हुआ दिखेगा तो फिर मैं आगे दौड़ने लगूंगा। ये बात सोच करके वृक्ष के नीचे बैठ गया। जैसे ही बैठा तो क्या हुआ, सोचा थोड़ा लेट लूं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और उसे बहुत तेज नींद आ गया। वो सो गया। जैसी सो गया, गहरी नींद में सोने की वजह से कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और वो जीत गया। जैसे ही नींद खुली तो खरगोश दौड़ना स्टार्ट किया तो देखा कि कछुआ तो पहुंच चुका है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खरगोश के पास दौड़ने की योग्यता तो थी, लेकिन वो आलस किया जिसकी वजह से वो फेल कर गया। और कछुआ के पास योग्यता नहीं थी, उसके बावजूद भी वो लगातार प्रयास किया जिसकी वजह से वो रेस जीत गया। तो जैसा कि आप भी जानते हैं कि हर एक नाकामयाब व्यक्ति से आप सबक ले सकते हैं और कामयाब व्यक्ति से प्रेरणा ले सकते हैं। तो ये कहानी का पार्ट 1 था, जो कि आप जान पाए कि आखिर योग्यता रहते हुए भी अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आलस करेंगे तो आपको फेल निश्चित है। और अगर योग्यता नहीं है उसके बावजूद भी अगर आप मेहनत करते रहे तो कामयाबी सुनिश्चित है। अब जैसे ही खरगोश वहां पहुंचा तो खरगोश कछुए से कहता है कि भाई, तू तो इसलिए जीत गया क्योंकि मैं सो गया था, मैं इस रेस को नहीं मानूंगा। ऐसा करो, एक बार फिर से दोबारा रेस दौड़ते हैं। तो कछुए ने कहा ठीक है, लेकिन रास्ता मैं तय करूंगा कि किस रास्ते में रेस होगी। तो खरगोश ने कहा ठीक है। उसे तो बस इस बात को मन में था कि मैं इसलिए हार गया कछुआ से क्योंकि मैं सो गया था। अपनी इस बार गलती को सुधार कर करके अगले दिन जब रेस स्टार्ट हुई, बहुत तेजी से खरगोश जो है दौड़ना स्टार्ट किया। जैसे ही थोड़ी देर हुआ, उसको रास्ते में एक नदी आ गई। उस नदी के अरार पे बैठ के सोचने लगा, मैं कैसे पार करूं, मैं कैसे पार करूं। तब तक कछुआ पीछे से टुकडुम 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 करते हुए चलते हुए आता है और नदी में उतरता और तैर के पार कर जाता है और फिर से जीत जाता है कछुआ और खरगोश हार जाता है। तो जैसा कि हम पार्ट 1 में हमने सीखा कि योग्यता रहते हुए अगर आलस करेंगे तो नाकामयाबी मिलेगी, उसी तरह से इस बार हमें खरगोश सबक देता है कि योग्यता के अगर घमंड करेंगे तो भी आपको नाकामयाबी मिलेगी। उसे घमंड था इस बात को कि मैं कछुआ से तेज दौड़ता हूँ, मेरे से तेज दौड़ने वाला कोई दूसरा जानवर नहीं है। इस बात की घमंड की वजह से इस बार फिर से उसे हार हो गई। यानी कि योग्यता है और आलस करेंगे या घमंड करेंगे तो देख लीजिए आपको नाकामयाबी मिलेगी। कछुआ में क्या खास बात थी? उसने इस बात से डरा नहीं कि खरगोश जो है वो हमसे ज्यादा तेज दौड़ता है
उसने ये सोचा कि ऊपर वाले ने हमें भी तो किसी चीज के लिए विशेष बनाया होगा, हमारे अंदर भी तो कुछ खासियत देखा होगा। और ये सोच कर करके उसने क्या किया, उसने ऐसा रास्ता चुना जिसमें बीच में नदी आता हो। और वो जानता था कि मेरी ताकत है कि मैं नदी में पानी में तेज दौड़ सकता हूँ। और खरगोश के बारे में जानता था कि वो जमीन पे तेज दौड़ सकता है लेकिन पानी में तैर नहीं सकता है। तो ठीक इसी तरह से आपको इस बात का पता होना चाहिए कि मेरी कमजोरी क्या है और मेरी ताकत क्या है। औरों को देख कर करके आप इस बात का अफसोस ना बनाएं, क्योंकि ऊपर वाले हर इंसान को अलग अलग विशेषताएं देकर के ऊपर से भेजते हैं। दोस्तों, अगली बार फिर से कछुआ कहता है खरगोश से कि 2 बार आपने कहा तो रेस हुई, इस बार हमारे साथ रेस दौड़िए। और दोनों कोई कंपटीशन में नहीं, दोनों को एक साथ मिलकर दौड़ेंगे। अगले दिन फिर से स्टार्ट हुई रेस। तो कछुआ जो है वो कहा कि मैं आपके पीठ पे बैठता हूं और आप दौड़ कर करके मुझे नदी तक लेके चलिए। दौड़ करके नदी तक लेके गया और वहां पे कछुआ उतरता है और खरगोश को कहता है कि आप मेरे पीठ पे बैठ जाइए। और वो जैसे ही बैठता है उसे तैरकर नदी पार कर देता है। जैसे नदी पार करता है तो क्या होता है, फिर से कछुआ खरगोश की पीठ पे बैठ जाता है और वो दौड़कर मंजिल तक पहुंचा देता है। गौर कीजिए, सबसे सुंदर बात ये हुई कि अब से पहले 2 बार रेस हुआ, लेकिन उन दोनों से इस बार सबसे कम समय लगा और दोनों को जीत मिली। दोनों में से किसी की हार नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी योग्यता के साथ साथ आपको सामने वाले व्यक्ति की भी योग्यता को देखनी है। और दोनों को अगर मिल के काम करेंगे, टीम वर्क में काम करेंगे, तो कामयाबी जल्दी मिलेगी और सबको मिलेगी। कहते हैं कि देखिए, टीम में कोई काम ज्यादा करेगा, कोई काम कम करेगा, लेकिन अफसोस इस बात से नहीं होना चाहिए। इस बात से आपको घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं तो ज्यादा योग्य हूं, सामने वाला व्यक्ति तो काबिल कम है। कामयाबी सबके सहयोग से मिलती है। हवाई जहाज के अंदर में 3 चक्के होते हैं, एक छोटा और 2 बड़ा। अगर छोटा का सहयोग सोचिए कितना महत्वपूर्ण है कि अगर हवाई जहाज की लैंडिंग करना हो या फिर टेक ऑफ करनी हो, उसमें उस चक्के का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। तो आपको मैं इस कहानी से मैंने ये सिखाने की कोशिश किया कि आप अपनी योग्यता पे घमंड ना करें। अगर योग्यता है तो आलस ना करें, और अगर योग्यता नहीं है तो आप लगातार प्रयास करें। अपने अंदर की जो कमी है आप उसे जज करें कि मेरे अंदर की कमजोरी क्या है और मेरे अंदर की विशेषता क्या है। इस तरह से आप अपने साथ के लोगों के साथ टीम वर्क बना के काम करें, कामयाबी 100% मिलेगी। और साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबको कामयाबी मिलेगी। और मैं अगली वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूं, और वह है कि अगर आप अपनी टीम का हीरो बनना चाहते हैं तो हीरो बनने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है और क्या क्या करने की जरूरत है। तो मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गो गैलवे।